नमस्कार, मैं इंद्र मोहन कुमार। आज हम लोग देखेंगे, जैसे हम भिन्नों का प्रकार देख लिए हैं, तो अब आज हम लोग देखेंगे क्या कि भिन्न और भिन्नों के कुछ गुणधर्म देखेंगे और बोर्डमास देखेंगे। आज सबसे मेन फोकस है बोर्डमास। देखिए, तो सबसे पहले तो कुछ भिन्नों का गुणधर्म देखना पड़ेगा। भिन्नों के गुणधर्म, पहला गुणधर्म तो यही होगा, भिन्नों का हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। पहला गुणधर्म यही देखेंगे, भिन्नों का हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। दूसरा, यदि किसी भिन्न का अंश शून्य हो तो पूरे भिन्न का मान शून्य होगा। क्या होगा? ठीक है। तीसरा गुणधर्म देखेंगे, यदि भिन्न को किसी पूर्णांक संख्या से गुणा करते हैं तो अंश में केवल अंश में पूर्णांक से गुणा करेंगे। कहने का मतलब है, दिखाता हूं, पूर्णांक से जैसे कोई भिन्न है, एग्जाम्पल के थ्रू मान लेते हैं, कोई भिन्न है 4/5। अगर इसको बोलेगा 3 से कोई गुना करो, अगर इसको किसी संख्या में बोलेगा 3 से गुना करो, तो ऐसा नहीं कि हम 5 या 15 कर देंगे, 4 या 12 कर देंगे। केवल एक चीज़ से, केवल अंश से गुना करेंगे। ये दोनों को गुना करेंगे, 4 कितना हो जाएगा? 12/5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चौथा, ये 4 या 12/5। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में किसी समान पूर्णांक से गुणा करते हैं तो भिन्न का मान नहीं बदलता। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, अगर हमको 3/7 है, ठीक। अगर इसको हम समान भिन्न से गुना करेंगे, ऊपर में अगर मान लेते 3 से गुना करें, नीचे में भी 3 से गुना करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 या 9, 9 7 या 21, ठीक है। जैसे, क्योंकि फिर इसको हम अगर 3 से भाग दे देंगे तो वही हो जाएगा, 3 या 9, 3 7 या 21। इसीलिए इसका वैल्यू कभी नहीं बदलता। ठीक है। पांचवा, ये देख लिए, समान पूर्णांक से गुणा करते हैं तो पांचवा देखेंगे। पांचवा, किसी भिन्न सरल करने के लिए, किसी भिन्न को सरल करने के लिए किसी समान संख्या से अंश और हर दोनों में भाग देना होता है।
ठीक है, समान संख्या से दोनों भाग देना होता है। एग्जाम्पल में देख लेंगे। एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे अगर पूछे 9/15 है, तो इसको अगर हमको सरल करना है, सरल मतलब छोटा करना है, तो कैसे काटेंगे? तो कुछ संख्या देखेंगे, 1 से तो दोनों में लगता है, 1 से भागा भी देंगे तो कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि विभाजक में यहाँ याद रखना। 2 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 3 से लगेगा क्या? 3 से 9 भी भाग लगता है, हाँ 3 से लगेगा। 3 तिया 9, 3 पचे 15। तो ये देखिए भागा दोनों में देना है, तो 3/5 ये सरल भिन्न हो गया ना। अब इसमें कोई चीज़ से भाग नहीं देगा, ठीक है। ये सरल करना होता है समान संख्या से तीनों में। जैसे और एग्जाम्पल एक देखेंगे, 21/20/28। अब देखिए इसको भागा देंगे तो किससे भाग लगेगा? 3 से तो लगेगा नहीं, 2 से लग जाएगा। भागा 2 तो कितना हो जाएगा? 20 का भागा 10 14। फिर से 2 से भाग लग सकता है, ज्या बार लगेंगे तय बार काटते जाएंगे। 10 से 5 फिर 7, तो ये हो गया सरल भिन्न, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, पहला देखे थे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखेंगे भिन्नों की तुलना 6। ठीक है, भिन्नों की तुलना करने के लिए उनके हरों को का एलसीएम लघुत्तम लेकर उनके हरों को बराबर करते हैं। जब हर बराबर हो जाता है तो बड़े अंश वाला भिन्न बड़ा तथा छोटे वाले छोटा होता है, तथा वाले छोटा होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, कुछ भिन्न हम ले लेते हैं। 2/3, 7/5, 2/6, 7/9। चलो इतना ही लेते हैं। तो जब इसको हम भिन्नों की तुलना करना कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सब हरों का एलसीएम लेंगे। हरों का एलसीएम हर में क्या क्या है, तो सबसे पहले हर का एलसीएम लेंगे। 3, 5 और 9। 3 से भाग लग जाओ। हम अभी एलसीएम और एचसीएफ आपको नहीं बताए, लेकिन बताएंगे। 3 तिया 9, अब तो भाग लगेगा नहीं, तो गुना कर देंगे। 3 5 15, 15 तिया 45। तो इसका हर क्या हो गया? 45 हो गया। एलसीएम कितना हो गया? 45, ठीक है। अब सबको हमको 45 के बराबर करना है। जैसे पहला भिन्न है 2/3। 2/3 को हर में किससे गुना करेंगे? 45 हो जाएगा, तो 15 करना पड़ेगा। अगर नीचे में गुना 15 कर दिए तो ऊपर भी हमको, क्योंकि बराबर संख्याओं से गुना करेंगे तो ही ना ये मतलब इसका मान नहीं बदलेगा। देखो यहाँ पे अगर अंश और हर में किसी समान पूर्णांक से गुना करेंगे तो ही ना मान बदले, नहीं तो अगर एक में करेंगे तो मान ही बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 30/45, ठीक है। ठीक उसी तरह इसको 7/5 को 9 से करेंगे, ऊपर भी 9 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 63/45, ठीक है। तो एक और बचा हुआ है 7/9। इसको 7 से, इसको भी 7 से, तो 5 से ना,
45 करने के लिए 5 से गुना करेंगे तो 7×5 = 35। तो अब देखिए संख्या में, अब सबसे बड़ा अंश किसका है? सबसे बड़ा अंश किसका है? इसका। तो सबसे बड़ा अंश किसका होगा? तो सबसे बड़ा होगा 63/45, सबसे बड़ा। इससे छोटा कौन है? इससे छोटा है 35/45। और सबसे छोटा कौन है? 30/45। और इसका किसको किसको गुना करके वैल्यू की 63/45 किसका हुआ था? 7/5 का। उसके बाद 35/45 किसका हुआ था? 7/9 का। और अंत में 2/3। तो ऐसे तुलना करते हैं, ठीक है? समझ में आ गया होगा इतना? भिन्नों की तुलना देख लीजिए। भिन्नों को अब आरोही क्रम में सजाने के लिए आरोही और अवरोही क्रम में सजाने के लिए, अगर तुलना हो गया तो आरोही अवरोही में आराम से सजा लेंगे। क्यों? कैसे सजा लेंगे कि अगर देखिए ये तो वो कैसे, ये किस क्रम में हो गया? अवरोही क्रम में हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, तो अवरोही। इसी तरह क्रम भी देख लेंगे। क्रम भी अगर मतलब आपको तुलना करने आ गया तो फिर आपको तुलना करना है। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा, बाद में सबसे छोटा। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा लिखेंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है? तो ये समझ में आ गया होगा। तो भिन्नों के कुछ गुणधर्म जो थे, जो गुणधर्म यहाँ पे थे, वो लगभग हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है? तो अब हम लोग देखेंगे कि मतलब इसकी संक्रियाएं क्या होती है। जैसे गुणा भाग इसका कैसे होता है। हाँ, ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप फिर से बोलेंगे हमको, मतलब या तो मैसेज कर देंगे या कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम, अगर कुछ मिस्टेक भी हो जाती है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर बाई मिस्टेक हो ही जाती है, इंसान है, गलती तो हो ही जाती है। ठीक, अब हम लोगों ने ये तो देख लिया। अब हम लोग देखेंगे क्या कि भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे होता है। तो सबसे पहले देखेंगे भिन्नों का जोड़। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ही जोड़ेंगे। और कोई भिन्न ले लीजिए, 4/5 और 3/2। इस दोनों भिन्न को हमको जोड़ना है। कौन कितना भी भिन्न आ जाए कोई मैटर नहीं करता, बट हमको पहले जोड़ने का तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए तो सबसे पहले तो हमको एलसीएम लेना पड़ता है हरों का। तो सबसे पहले भिन्न का जोड़ के लिए सबसे पहले 1 नंबर में सबसे पहले करना क्या है? हरों का एलसीएम लेंगे। हरों का एलसीएम, ठीक। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 5 और 2 में किसी से कटेगा नहीं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। अब एक भिन्न के 5 को, अब हर को बराबर करना है। दूसरा नंबर में हर को बराबर करके, हर को बराबर करने के लिए जिससे गुना करना हो पड़े, अंश में भी उसी से करना है। ठीक है। तो देखिए 5 को किससे गुना करेंगे? 10 होगा तो 2 से। तो अगर यहाँ पे 2 से गुना करिए तो यहाँ भी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ऊपर में क्या हो जाएगा? 8। ठीक है। बीच में क्या आएगा? प्लस का साइन। 2 को कितना से गुना करेंगे? 10 होगा तो 5 से करेंगे, तो 5 से 10 होता है, तो फिर ऊपर में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो अब दोनों को जोड़ दिए, 15 8 कितना होता है? 23। नीचे में कितना हो जाएगा? 10। यही आंसर होता है। भिन्न का जोड़ देख लिया। अगर घटाव होगा तो बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल में अब और तीसरा है फिर जोड़ के लिखकर बटे में क्या देंगे? हर। ठीक। भिन्नों का घटाव देख लो। नहीं तो एक और समझा देते हैं। अगर 3/8 हो प्लस 6/6 हो, नहीं 5/6 ले लेते हैं। तो सबसे पहले 8 और 6 का एलसीएम देखना है। तो 8 और 6 का एलसीएम देखिए, तो 2 से 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो 4 तिया 12, 2 ना 24। तो एलसीएम कितना आएगा?
24 आ गया एलसीएम। अब क्या करना है कि इसको एलसीएम के बराबर करना है, हर के बराबर करना है। तो 8 में किससे गुना करेंगे कि 24 होगा? 3 से। जब 3 से गुना करते हैं तो 3 से गुना करने में ऊपर में 3 से 3 क्या कितना हो जाएगा ऊपर में 9। 6 को किससे गुना करेंगे तो 24 होगा 4 से, ऊपर भी 4 से गुना करेंगे 5 का 20। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 29/24। ठीक है, इसी तरह आप घटाओ होगा। भिन्नों का घटाव भी वही होगा, जैसे अभी वही ले लीजिए 5/6 माइनस 3/8, इसको घटाना है तो फिर वही लेंगे। तो 8 6 का एलसीएम कितना आता है 24, वही 8 6 का एलसीएम 24। 6 से कितना गुना करने के लिए 24 आएगा 4 से, तो ऊपर भी 4 से गुना करेंगे 5 का 20। बीच में क्या है 20 में चिन्ह है माइनस माइनस लगेंगे। 8 का 3 से, तो 3 का 3 से कितना होगा 9, तो कितना हो जाएगा 15 में से 20 में से हो गया 11/24। ठीक है, कुछ है नहीं, बस आपको ध्यान क्या रखना है, एक चीज़ बस ध्यान रखना, बीच में साइन कोई भी मायने नहीं रखता। सबसे पहले हरों का एलसीएम ले लेंगे। अब एक भिन्न के हर को एलसीएम के बराबर करने के लिए किससे गुना करेंगे 4 6 के 24, 6 से नहीं 6 से 4 से 6 6 के 24, तो जिससे गुना करने के लिए बराबर करना पड़ेगा, ऊपर भी अंश भी उसी से गुना कर देंगे, तो 5 का 20 हो गया। फिर 8 3 24, मतलब 3 से गुना करना पड़ रहा है, तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे भिन्नों का गुना। तो जैसे एग्जांपल में देखेंगे, अगर 4/5 गुना 3/2, तो गुना करने के लिए अंश को अंश से और हर को हर से गुना कर देते हैं। अंश को अंश तथा हर को हर से गुना। जैसे अंश को अंश से 4 दिया, ऊपर ऊपर गुना करेंगे कितना होगा 12, नीचे नीचे करेंगे 5 दूना 10। अब इसको सरल करने के लिए यहाँ भी सरल कर सकते हैं, 2 6 के 12, 2 5 10, 6/5 आंसर हो गया। यहाँ भी कर सकते थे। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको सरल करना पड़ा, लेकिन यहाँ से भी हम कर सकते थे। 2 का क्या बार में कटेगा, 4 बार में। आप कोना कोनी काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, लेकिन इसको नीचे नीचे नहीं काट सकते। ऊपर नीचे काट सकते हैं, कोना कोनी काट सकते हैं, ठीक है, नीचे नीचे नहीं काट सकते। जैसे और देखिए 3/8 गुना 4/5, तो इसको गुना करने के लिए क्या करें, तो आपको पता अभी जस्ट काटने का बताए थे। एक तो गुना करके भी लिख सकते हैं, 12 नीचे 8 5 40, इसको भी करेंगे तो 4 तिया 12 4 दें 40, 3/10 हुआ। लेकिन यहाँ पे भी काट सकते हैं, 3 से 5 तो कटेगा नहीं। कोना कोनी काट सकते हैं क्या, हाँ, 4 से 4 दूना 8। अब देखिए 3 नीचे में गुना करेंगे 5 दूना 10, ऊपर में 3 बचा 3/10। ठीक है, जैसे और ले लीजिए, अगर 12/15 गुना 3/2, सॉरी नहीं, यहाँ पे 4 5। अब देखिए 5 से तो 15 कट रहा है, लेकिन नीचे नीचे हमको नहीं काटना है, नीचे नीचे नहीं काट सकते, ऊपर भी नहीं काट सकते, लेकिन ऊपर नीचे काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 से लगेगा, 3 चौका 3 5 15, अब नहीं कटेगा, तो नीचे नहीं लगेगा। 4 चौका कितना हो जाएगा 16, और 5 का 25। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब भिन्नों का भागा देखेंगे, कुछ मिटा देते हैं, इतना एग्जाम्पल क्या देखेंगे। अब देखेंगे भिन्नों का भाग। देखिए 4/5 भागा 3/2, ठीक है, 4/5 भागा 3/2। तो इसको भागा करने के लिए जिससे भागा देते हैं, उसके व्युत्क्रम से गुना कर दीजिए। और व्युत्क्रम भिन्न बता दिए थे, उल्टा कर देना, व्युत्क्रम से
ठीक है, तो गुना करिए इनवर्स। तो 4, अब भागा किससे देना है, यहाँ पे देखिए भागा किससे देना है, इसमें भागा देना है किससे, ये इससे। तो इसको क्या करेंगे, तो 4/5, तो क्या बोल रहा है, गुना कर दीजिए किससे, इसके व्युत्क्रम से। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/3, तो 2/3 से गुना कर दीजिए। अब क्या है, जब गुना में आ गया तो गुना तो आपको पता है, ऊपर ऊपर गुना करिए, नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर गुना करिए। 4 × 8 और नीचे में 5 दिया 15। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले लीजिए, 12/20 भागा 4/5 या 5/4, 4/5। तो भागा किससे देना आपको, भागा देना है 4/5 से। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12/20, और गुना में लिख सकते हैं, इसका उल्टा कर दिए, 5 ऊपर में नीचे 4 कर सकते हैं, इसका उल्टा, इसको इसका भी इन्वर्स कर देंगे। तो कर दिया, अब काटिए, कटेगा क्या, 5 से कटेगा, कोना कोनी, 5 का 20, 4 का कटेगा, 4 दिया 12, कितना हो जाएगा 3/4। जो बचा है ऊपर गुना करके लिख दीजिए, ऊपर में यहाँ 1 बचा है, तो 5 का 5, 5 का 20, 4 का 4, 4 दिया, तो ऊपर में 3 × 1, 4 × 1, 4। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग को लास्ट टॉपिक बचा हुआ है बोर्डमस। बोर्डमस उतना डीप में नहीं देखना है, बस थोड़ा सा बोर्डमस देखते हैं। बोर्डमस, तो बोर्डमस कैसे लिखना है, तो बोर्डमस ऐसे लिखिए, BODMAS। बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट यानी कोष्ठक। कोष्ठक क्या क्या होता है, कोष्ठक होता है ये मतलब कोष्ठक। चलो कोष्ठक के प्रकार नीचे हम लिख लेंगे। इसका मतलब ऑफ, ऑफ मीन्स क्या होता है, का। अल्टीमेटली ये इसका गुना भी गुना ही होता है। डी मीन्स क्या होता है, डिवीजन, भाग। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुना। इसका फॉर होता है एडिशन, एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़। एस फॉर क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले का की क्रिया होती है, फिर डिवीजन। मतलब उसको हम बताते हैं, पहले आप देखिए कोष्ठक के प्रकार। कोष्ठक के प्रकार, टाइप ऑफ ब्रैकेट। कोष्ठक के प्रकार देखेंगे। कोष्ठक प्रकार पहला तो होता है लाइन कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। ऐसे, ठीक है। दूसरा होता है छोटी कोष्ठक, इसका साइन होता है ये वाला, ठीक है। एक होता है मध्यमा कोष्ठक, मध्यम या मंझला बोल सकते हैं। मंझला कोष्ठक क्या होता है, ये मंझला कोष्ठक। एक होता है बड़ी कोष्ठक। ये 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। बड़ी कोष्ठक क्या होता है, ऐसे। तो सारे कोष्ठक देखिए,
कोष्ठक में भी सबसे पहले लाइन कोष्ठक की क्रिया होती है, फिर उसके बाद ये छोटी कोष्ठक की, फिर मध्यम कोष्ठक, फिर बड़ी कोष्ठक, लास्ट में बड़ी कोष्ठक की क्रिया होती है। ठीक है, इसको बोलेंगे लाइन ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में अगर देखना है, लाइन ब्रैकेट। इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट। और इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो इंग्लिश भी देख लिए। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट में, अगर ब्रैकेट में सबसे पहले एक मैं मतलब एग्जांपल दिखाऊंगा, अभी नहीं, सवाल करते वक्त। तो फिर मतलब सबसे पहले लाइन ब्रैकेट की क्रिया, फिर स्मॉल ब्रैकेट की, फिर मिडिल ब्रैकेट की, फिर बिग ब्रैकेट की। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और थोड़ा एक चीज़ और लिख लीजिए, तो एक एग्जांपल से याद रखिए, पहले का करी, मतलब अगर ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट हो गया उसके बाद पहले का की क्रिया होती है, तब भागा की, तब गुणा की, तब जोड़ की, तब घटा। ठीक है, तो बस ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।